परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गजाननं भूतिदलादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् औमासुतं विघ्नविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरकार्यकंकरम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रोता बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप हमारी नित्य कथा को सुनते हैं, स्मरण करते हैं और अपनी स्मृति में धारण करते हैं। इस कथा के सुंदर चरित्रों को अपने जीवन में उतार करके दैनिक कार्य करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के समक्ष बीच में आज हम बड़ा सुंदर रामचरितमानस का प्रसंग लेके आए हैं, और वो प्रसंग है हनुमान जी और रावण का। हनुमान जी ने रावण को राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सब किसी को मालूम नहीं। हनुमान जी ने रावण को राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। बड़ा गूढ़ रहस्य। ये कौन सा गूढ़ रहस्य बताया, इसके बारे में आज हम बताएंगे। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को, मन की दृष्टि को हमारे सत्संग की तरफ केंद्रित रखिएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस कथा को हम थोड़ा सा पीछे से बताएंगे। ये उस समय की बात है जब भगवान राम की आज्ञा से सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका गए थे। अशोक वाटिका को उजाड़ा, रक्षा करने वालों को मारा, इसके बाद रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, फिर मेघनाथ आया, उससे युद्ध हुआ। उसको भी मार सकते थे, लेकिन आगे राम काज करना था, इसलिए उसके ब्रह्म अस्त्र में बंद करके दरबार में पहुंचे। तो रावण ने पूछा, तू कौन है, कहां से आया? तो अपना परिचय दिया कि मैं रामदूत हूं और किष्किंधा के राजा सुग्रीव का मैं मित्र हूं, मंत्री भी हूं, और राम जी की आज्ञा से मैं आया हूं, रामदूत हूं। तो बड़ी विनम्रता से कहा रावण से। बहुत अच्छे से बताया और कहा, रावण ने कहा, तुमने हमारे पुत्र को क्यों मारा? तो उसने कहा, मैं ऐसे नहीं मारता, मुझे तो भूख लगी थी तो मैं फल खा रहा था, मुझे रोका। तो भूखे को कोई मारेगा तो गुस्सा आएगा। हे रावण, भूखे को कोई मारता है तो गुस्सा भूखे को, जिसको भूख लगी उसको आएगी। इसके बाद मुझसे युद्ध करने लगे, तो युद्ध में एक हारता है, एक जीतता है। आपका पुत्र मारा गया, तो इसमें मैं क्या करूं? बोले, अच्छा, बड़ा तो निसंग खड़ा हुआ। तो बोला, आपका बड़ा पुत्र लाया है बांध के। ये बांध के नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आया हूं बांध यहां पे। अच्छा, बोला, तू अपनी मर्जी से आया, किस लिए आया? बोला, जो जिस जगदम्बा को तुम हार के लाए हो वो हमारे गुरु की पत्नी है। श्री राम जी हमारे गुरु हैं।
उनकी पत्नी को तुमने हरण कर लिया है, तो उनकी खोज में मैं यहां आया हूं। तो खोज तो कर लिया, लेकिन मैं तुझे समझाने आया हूं, इसलिए जबरदस्ती बंध गया हूं। नहीं, मेघनाथ मुझे बांध नहीं सकता था, अब प्रभु का आदेश नहीं था। नहीं, मेघनाथ को भी मैं मार सकता था, मैं मार सकता हूं मेघनाथ को भी। और तुझे समझाने आया हूं कि जिनकी पत्नी का तुमने हरण कर लिया है वो साधारण मनुष्य नहीं है। वो कौन है? वो हनुमान जी रावण को बताने लगे कि तू नहीं जानता कि वो कौन है, मैं जानता हूं। एक तत्वदर्शी दूसरे तत्वदर्शी को ही जान सकता है, क्योंकि हनुमान जी ने हृदय स्थित राम उस ब्रह्म को जागृत कर लिया था और श्री राम जी ने भी जागृत कर लिया था। तो एक तत्वदर्शी दूसरे तत्वदर्शी की मन की बात को जानता, उसकी प्रभुता को जानता, उसके ईश्वर को जानता। तो हनुमान जी जानते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के और श्री राम जी के अंदर वो परमात्मा जो दृष्टा रूप में सबके अंदर रहता है, वो इनके अंदर हनुमंता रूप में था। तत्वदर्शी थे दोनों लोग। तो हनुमान जी जानते हैं, इसलिए रावण को समझा रहे हैं कि मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, अन्य कोई नहीं जानता। और बताते हैं प्रभुता कि हे रावण, जिसके बल थोड़ा सा बल पा करके उस हृदय स्थित राम, उस ब्रह्म का थोड़ा सा बल पा करके तूने चर और अचर सबको जीत लिया है, तीनों लोगों को जीत लिया है और काल को भी बांध लिया है अपनी पार्टी में। तो तू इतरा रहा है, लेकिन तुझे ये पता नहीं है कि वो परमात्मा जो तेरे अंदर है, मेरे अंदर है और श्री राम जी के अंदर है, जो हमारे गुरु हैं उनके भी अंदर है, वो काल के भी महाकाल है। चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान जी की बात को, क्या कहते हैं कि जाके डर अति काल बिराई और जो अस्तर सुर असुर चराचर खाई और जाके डर अति काल बिराई और जो सुर असुर चराचर खाई। और क्या कहने लगे? तासो बयरू कबहू नहीं कीजे अमोरे कहे जान की दीजे मोरे कहे जान की दीजे। तासो बयरू कबहू नहीं कीजे अमोरे कहे जान की। हनुमान जी कहने लगे, रावण जाके डर अति काल डराई और जो सुर असुर चराचर खाए। जिसको काल भी डरता है, काल के भी महाकाल है, चर और अचर। अचर काल का क्या काम है? चर अचर सुर असुर सबको काल खाता है, काल से कोई बचा नहीं। और काल के वो महाकाल हैं, काल के वो स्वामी हैं। तो उन स्वामी का थोड़ा बल पा करके तू इतरा गया। तो तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, इसलिए हे रावण तासों बैर कबहू नहीं कीजिए। उस हृदय स्थित राम जो परमात्मा व्यापक और व्याप्त रूप में, उस संसार से बैर करिए, लेकिन उस परमात्मा से कभी बैर मत कीजिए। अब वो परमात्मा श्री राम जी के अंतःकरण में जागृत हो गया है, प्रकट हो गया है। उनकी आत्मा जागृत हो गई है, परमात्मा प्रकट हो गया है। और उन श्री राम की पत्नी वो हमारी गुरु माता है, उनका अपहरण कर ले आए हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि सीता को वापस, माता सीता को वापस कर दीजिए, और नहीं तो आपका कल्याण नहीं है, आपका विनाश निश्चित है। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। और हनुमान जी ने क्या कहा
कि आप उनके पास जाइए। भगवान श्री राम जी करुणा के धाम है। आपने जो पाप किया, जो गलती किया, माता सीता को हर लाए, तो जब आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो सीता हरण का जो पाप आपके लगा है उस पाप को वो क्षमा कर देंगे। हनुमान जी ने कहा, उसको गोस्वामी जी ने चौपाई के माध्यम से रामचरितमानस में दर्शाया है। इस वार्ता को क्या कहा, हनुमान जी क्या कहते हैं, उनके पास जाइए और जाकर के क्या करिए कि राम चरण पंकज लंका अचल राज तुम करहु लंका अचल राज तुम करहु। क्यों? क्योंकि ऋषि कुलस्ती जस विमल ही शशि महू जनी हो कलंका ते शशि महू जनी हो कलंका। हनुमान जी ने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि रावण, एक तो तू उच्च कुल का, पुलस्त के वंश का है, विश्वेश्वरवा का पुत्र है, पुलस्त के वंश का है, उच्च कुल का है, ब्राह्मण है, और उनके कुल में तू द्विज के चंद्रमा की तरीके कलंक क्यों लगा रहा है? मेरी बात मान जा। राम चरण पंकज उर्धरऊ, राम के चरणों में जाकर के क्षमा मांग ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लंका अचल राज तुम करो, अचल राज करोगे। कभी भी आपका जो लंका का राजा राज्य है, यानी इसके राजा तुम हमेशा बने रहोगे, कभी बेदखल नहीं होगे। ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ। सिर्फ राम की शरण में चले जाइए, राम की शरण में चले जाओगे, राम जी आपको माफ कर देंगे, सीता जी राम जी के पास चली जाएंगी, सारा बैर भाव खत्म हो जाएगा और आप अचल राज करोगे। और यदि ये बात नहीं मानोगे हमारी, तो जानते हो बहुत फिर कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम के जो विमुख हो जाता है, सम्मुख हो जाओगे तो अचल राज करोगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नाशय तबहि। जब भगवान राम के हृदय स्थित परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उनकी शरण में चला जाता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के दुख दर्द पाप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नाशय तबहि। हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी ने कहा था उस परमात्मा के लिए कि परमात्मा कहता है कि जब जीव हमारे सम्मुख हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, समर्पित हो जाता है, तो उसके सारे करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाते हैं। और जो सम्मुख नहीं होता है, विमुख हो जाता है, राम से जो विमुख हो जाता है, हृदय स्थित परमात्मा से जो विमुख हो जाता है, या जिसके अंदर वो परमात्मा जागृत है, उससे विमुख हो जाता है, जैसे हमारे श्री राम जी हैं। हनुमान जी कहते हैं यानी वो साकार ब्रह्म है, हृदय स्थित परमात्मा क्या है? निराकार ब्रह्म है। वही निराकार ब्रह्म राम जी के अंदर जागृत हो गया है, तो वो साकार ब्रह्म हो गए। तो राम से जो विमुख हो जाता है उसकी दशा क्या होती है? तो वो स्वामी जी ने अपनी मानस में चौपाई के माध्यम से बताया है क्या कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई अजाए रही पाई बिनु पाई जाए रही पाई बिनु पाई। और राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई अजाए रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी ने कहा कि यदि राम के विमुख हो जाओगे तो जितनी संपत्ति, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। जो भी व्यक्ति राम के विमुख हो जाता है, हृदय स्थित परमात्मा का भजन नहीं करता है, किसी अन्य का भजन करता है, तो राम का विमुख माना जाता है, विरोधी माना जाता है। तो उसके अंदर
उसके पास जितना भी ऐश्वर्य धन दौलत लंका के समान ऐश्वर्य हो वो भी पाए न पाए बेकार है, सब नष्ट हो जाएगा। कोई न कोई बीमारी लग जाएगी, कोई न कोई व्यवधान लग जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो धर्मी होता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण सब कुछ नष्ट हो जाएगा तेरा, जो तू सोने की लंका अपनी समझता है, इतना तेरा परिवार है, वैभव है, ये सारा ऐश्वर्य है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना बड़ा परिवार भी नष्ट हो जाएगा, तेरी दौलत भी नष्ट हो जाएगी, तेरी लंका भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए तू राम के सम्मुख हो जा, उनसे विमुख न हो। मेरी बात मान जा और सीता को राम को वापस कर दे, माता सीता को राम को वापस कर दे। उनके विमुख हो जाएगा तो कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी मदद में आ जाएंगे तो वो भी तेरी मदद, तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात मान जा, और मान करके ये प्रमाण के साथ मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं झूठी कह रहा हूं, प्रमाण है, प्रमाण के साथ कहता हूं। बाली राम के विमुख हो गया था, श्री राम जी के विमुख बाली हो गया था, तो उसकी दशा आपको पता है, मारा गया, नष्ट हो गया उसका सब कुछ। इसलिए राम का विरोध करना ठीक नहीं है। राम का विरोध मत करो, उनके क्रोध से बच जाओ, और नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें बचा नहीं सकते हैं, तुम मारे जाओगे। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई, वो बड़ा क्रोधित हुआ, बहुत नाराज होने लगा। तो हनुमान जी समझ गए ये मूर्ख है, सठ होता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन ये है मूर्ख। तो मूर्ख के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेते, पहले बताया कि जो बुरे मिलहि बिरंच समय, अफूलहि फरहि न भेट, यद्यपि परसै जलदे घने, फूलहि फरहि न भेट, यद्यपि बरसहि जलद जले। हनुमान जी समझ गए कि मूर्ख है, सठ होता तो सुधर जाता, सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परिद कुदात सो आई। पारस पत्थर होता है, कुदात यानी लोहा को सोना बना देता है, तो सुधारा जा सकता है। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को कभी चेतना नहीं आती। उसी तरीके से जिस तरीके से वेद का वृक्ष होता है, चाहे जितना बादल बारिश करें लेकिन वो फलता फूलता नहीं है, इसी तरीके से इसको उपदेश देना, मूर्ख को ज्ञान का उपदेश देना सब बेकार है। ये तो जब चोट खाएगा तभी समझ में आएगा। इसके बहुत कुछ समझाया, तो बताया कि राम सद्गुरु हैं, तत्वदर्शी साकार ब्रह्म है, तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, उनके अंदर आत्मा जागृत हो गई है, आप उनसे बैर मत करिए। तो कहते हैं कि जाके बल लवलेश थे जीते चराचर झार। रावण हनुमान जी फिर समझाते, कहते हैं कि जाके बल लवलेश से जीते वे चराचर धारी, अता से दूत में आ जा करे, हरियाणे प्रिय नारी, काश दूत में जा करे, हरियाणे प्रिय नारी। लास्ट में और परिचय दे दिया कि जाके बल लवलेश थे जीते चराचर झार, अतास दूत में जाकर हरि आयो प्रिय नारी। उसका मैं दूत हूं जिसके थोड़े से बल पा करके आपने समस्त लोगों को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया। वो परमात्मा, वो ब्रह्म श्री राम जी के अंदर जागृत है, मेरे अंदर जागृत है, मैं उस राम का दूत हूं, और वो श्री राम जी के अंदर जागृत है, वो हमारे सदगुरु हैं। गुरु पत्नी का हरण कर लिया है, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं। अब बात मान जाइए, सीता को वापस कर दीजिए और लंका का अचल राज करिए। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं, अरे उसको गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर के बोला इस बंदर को पकड़ो, इसको मृत्यु दंड दे दो। तभी सचिवन सहित विभीषण आए। ये कहानी आगे की है। विभीषण जी ने युक्ति बताया कि मारो नहीं, यह दूत है, इसके अंग भंग कर दो। पूंछ में आग लगाई गई, इस तरीके से लंका जली। फिर हनुमान जी गए।
तो ये गुप्त जो गूढ़ रहस्य था राम का गूढ़ रहस्य क्या था कि राम ब्रह्म है। जाके बल लवलेश थे जिते चराचर झार, गूढ़ रहस्य इस दुआ में। तास दूत में जाकर हरि आयो प्रिनार। ये साधारण नहीं है, श्री राम जी साधारण नहीं है, ब्रह्म साकार ब्रह्म है। आप इनसे लड़ाई मत करिए। बाली का उदाहरण दिया, खरदूषण त्रिसरा सबका उदाहरण दिया हनुमान जी ने, सबको मारा। अब भी समझ जाओ, लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आ रही थी, अभिमानी था। तो इस तरीके से हनुमान जी ने गूढ़ रहस्य बताया, आप लोगों को हमने बताया, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।